गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 9 व 10 मई के करंट अफेयर्स की। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 मई 2020 को रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1949। तो देखिए, आप कमेंट में आंसर डालते रहिए। मैं आपके कमेंट को देखता हूं और तुरंत आंसर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गीत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर सोनार बांग्ला लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत तो जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मंगोलियाई कोयल ने 5000 किलोमीटर यात्रा मध्य प्रदेश में की। तो दोस्तों, क्या हुआ है कि जो मंगोलिया की कोयल है उसने 5000 किलोमीटर मध्य प्रदेश में कुल यात्रा की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी उलान बटोर, ऑप्शन सी ओटावा, ऑप्शन डी ताशकंद। तो देखिए, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उलान बटोर। उलान बटोर, ये आपको ध्यान रखना है। मंगोलिया के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, मंगोलिया के पीएम कौन है दोस्तों? पीएम है उख नागिन खुरैलसुख और यहाँ की मुद्रा है तुगरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आईआईटी कानपुर ने सस्ते वेंटिलेटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, आईआईटी कानपुर ने जो कोविड-19 को लेकर सस्ते वेंटिलेटर बनाने की योजना बनाई है, तो ये किसके साथ कार्य किया है, समझौता किसके साथ किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है डीआरडीओ, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी डीआरडीओ की दोस्तों 1 जनवरी 1958 को। दूसरा ऑप्शन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, स्थापना डॉक्टर अमलाल विक्रम साराभाई ने 1969 में की थी, 15 अगस्त 1969। और ऑप्शन सी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड और ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लेकिन दोस्तों, हमको देना है जवाब कि भाई आईआईटी कानपुर ने किसके साथ समझौता करके वेंटिलेटर का निर्माण किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो देखिए, यूनिसेफ की लॉस्ट एट होम रिपोर्ट 2019 में 33 मिलियन लोगों का आंतरिक विस्थापन हुआ है, जिसमें सर्वाधिक विस्थापन किस देश का हुआ है? तो दोस्तों, अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है जिसमें लॉस्ट एट होम नाम से है ये रिपोर्ट। और इसमें क्या किया गया है? इसमें ये किया गया है दोस्तों कि भाई कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा है, आंतरिक विस्थापन कितना हुआ है, इसके बारे में। तो दोस्तों, टोटल वर्ल्ड में 33 मिलियन टोटल विस्थापन हुआ था। तो इसमें पहले स्थान पर सर्वाधिक विस्थापन कौन से देश में हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश और चाइना। तो दोस्तों, इसका आंसर अपना देश भारत में सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। तो देखिए, भारत में, अच्छा पहले आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि भारत जो पहले स्थान पर रहा है उसमें कितना 5 मिलियन विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों।
तो देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषण तत्व प्रबंधन के लिए मिशन मोड जागरूकता अभियान के तहत कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपके सामने मैं आपको चारों ऑप्शन रखता हूँ कि भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए है 19 फरवरी 2015, ऑप्शन बी है 20 मार्च 2016, ऑप्शन सी है 30 मई 2016, ऑप्शन डी है 24 अप्रैल 2017। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 फरवरी 2015। तो देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो किन या किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो कौन से, या एक है या ज़्यादा है, आपको जवाब देना है। तो देखिए ऑप्शन है चुन्नी आनंद, ऑप्शन बी मुख्तार खान, ऑप्शन सी डार यासीन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अभी जो पुलित्जर पुरस्कार जीता है वो उपरोक्त सभी ने जीता है, चुन्नी आनंद, मुख्तार खान, डार यासीन, ये सभी। इनके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी और इसमें नगद राशि $15,000 दी जाती है और ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। तो एलजी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड इंडिया से कौन सी गैस का निष्कासन हुआ है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एलजी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुड़गांव यानी गुरुग्राम में है, उससे कौन सी गैस का निष्कासन हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेरिन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी मैथेन। तो दोस्तों आपको जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यानी स्टेरिन। और दोस्तों 1984 के आसपास जो भोपाल त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें कौन सी गैस का निष्कासन हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, लेकिन अभी स्टेरिन का हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना। बात करते हैं, तो देखिए पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1961 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो भारतीय मौसम विभाग अब पाक अधिकृत कश्मीर में भी मौसम प्रसारण की शुरुआत करेगा। तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि भाई भारतीय मौसम विभाग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, देहरादून, नई दिल्ली व चेन्नई, इनमें से किस में है दोस्तों, नई दिल्ली में है। और अभी तक पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में कोई भी सूचनाओं का प्रसारण, मौसम का प्रसारण मौसम विभाग नहीं करता था, लेकिन अब पीओके में भी करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी चर्चा में है। तो देखिए आगे हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आपको मैंने बता ही दिया है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES आर्मी का विनिर्माण विभाग है, MES की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों अभी इसके बारे में एक लेख आया था, तो आपसे इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इस विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए आपके सामने आपको ये 4 ऑप्शन रखे जाते हैं। ऑप्शन ए 26 सितंबर 1923, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1943, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1913, ऑप्शन डी 15 जनवरी 1920। तो दोस्तों कब स्थापना हुई थी, 26 सितंबर 1923, ये आपको पता होना चाहिए। MES की बात करते हैं, तो दोस्तों MES के
जो मुख्य अभियंता है यानी चीफ इंजीनियर हैं वो कौन है? संजीव कुमार श्रीवास्तव। और इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? देवेंद्र कुमार। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इराक के, क्वेश्चन नंबर 8, इराक के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जावेद, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा अल किदमी, ऑप्शन सी हैदर अली मुस्ताफिजुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी मुस्तफ़ा अल किदमी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे इसी के बारे में बात करते हैं, इराक के बारे में। तो दोस्तों इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है। और यहाँ के राष्ट्रपति बरहम सालेही है और मुद्रा इराकी दिनार है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको एनजीटी नए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भूजल के अवैध निष्कर्षण को रोकने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिए हैं। दोस्तों एनजीटी ने क्या किया है? जो मतलब क्या है कि जो गलत तरीके से जल का निष्कासन किया जा रहा है उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि भाई इसको रोका जाए। तो आपसे पूछा है एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 4 हैं दोस्तों आपके सामने। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अजय त्यागी, ऑप्शन नंबर बी है आदर्श कुमार गोयल, ऑप्शन सी है अधीर रंजन, ऑप्शन डी है गिरीश बापट। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदर्श कुमार गोयल। बाकी 3 के बारे में मैं बता देता हूँ। बाकी देखिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 2010 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बाकी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि भाई अजय त्यागी किस चीज़ के हेड हैं? तो अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि भाई सेबी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। तो ये आपको अजय त्यागी के बारे में ध्यान रखना है। बाकी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एनजीटी के अध्यक्ष तो आदर्श कुमार गोयल है। अधीर रंजन की बात करते हैं दोस्तों हम, तो अधीर रंजन क्या हैं दोस्तों? ये हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले ही बताया था कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, जिनमें से 7 लोकसभा से और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो अधीर रंजन कांग्रेस के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि भाई गिरीश बापट के बारे में। तो गिरीश बापट हैं, ये लोक प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? ये होते हैं लोकसभा से। तो ये दोस्तों प्राक्कलन समिति के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। तो आपको मैंने 4 ऑप्शन के बारे में समझाया है, ये बीजेपी से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। तो देखिए किस राज्य में सभी जिलों में प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध कराई गई? दोस्तों प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। कैपिटल क्या है दोस्तों? लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। और बात करते हैं तो लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि कमेंट में अधिक से अधिक आपको जवाब देना है, मैक्सिमम लिखना है। तो दोस्तों आज भी क्या हुआ है, लिखा तो कई स्टूडेंटों ने बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर लिखा है आकुब खान और आरती सोमवंशी ने। तो दोस्तों आपको भी
बेहतर से बेहतर जानकारी लिखनी है, अधिक से अधिक आपको लिखना है और लिखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो आपको मैं जवाब दे देता हूँ कल के क्वेश्चनों का। ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए किसके द्वारा चलाया गया है? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय नेवी के द्वारा। तो आपको मैंने बता ही दिया था और आपने भी काफ़ी बेहतर तरीके से जाना होगा इसके बारे में। बाकी इसमें INS जलाश और INS मगर जैसे पोत हैं जो इनको इस ऑपरेशन के तहत भेजे गए हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ा देख लीजिए आप। तो देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने INS जलाश एवं INS मगरपोत भेजे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल पूछा था उसके बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स सूची में दूसरे स्थान पर कौन से भारतीय रहे हैं दोस्तों? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दोस्तों मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है राधा किशन दमानी, ऑप्शन सी है शिव नाडर और ऑप्शन डी है उदय कोटक। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन रहा है? राधा किशन दमानी। पहले नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे पर राधा किशन दमानी और तीसरे पर शिव नाडर, चौथे पर उदय कोटक। तो इसके बारे में भी काफ़ी अच्छा लिखा है, तो आप भी मैक्सिमम लिखने की कोशिश किया करो। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन आपको वो देता हूँ जो आपको जवाब डालने हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसके आपको अधिक से अधिक जानकारी जुटा करके कमेंट बॉक्स में डालनी। विष्णु सेंद्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। आपको अधिक से अधिक जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 10 मई और 7 मई। इसके बारे में मैक्सिमम जानकारी आपको लिखनी है। इसके बाद दोस्तों कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्टिव में न लिख करके और मैंने आपके लिए अलग से तैयार किया है, जो आपको UPSC वगैरह में भी काम आएंगे। तो देखिए, UNEP के सद्भावना राजदूत के रूप में दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? 2022 तक। बात करते हैं UNEP का गठन कब हुआ था दोस्तों? 5 जून 1972। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है दोस्तों नैरोबी में। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर नैरोबी और कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, रॉब गिब्स का निधन हो गया। वो क्या थे दोस्तों? फिल्म निर्माता। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए, 37 एयरफील्ड्स ने, यहाँ पर आपको ने और ध्यान रखना है दोस्तों, 37 एयरफील्ड्स ने एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए, भाई एयरफील्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विनिर्माण है, उसके आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, TPSAT के साथ। TP क्या है दोस्तों? टाटा पावर शेड। ठीक है, तो इसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं दोस्तों हम। तो देखिए, AIIB ने $500 मिलियन भारत को कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर करने के लिए देने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों क्या किया है? AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखिए, इसने $500 मिलियन की भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए और स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर करने के लिए ये सहायता दी है। तो देखिए, AIIB की स्थापना कब हुई थी? 2013। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। हेडक्वार्टर बीजिंग में है और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जिन लिकन। और इसमें सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 78 हैं। सदस्य देश कितने हैं? 78। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट बात क्या है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने
200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19, दोस्तों ये बाई मिस्टेक कॉमेडी-19 हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईसीएमआर ने देश में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। किसके साथ दोस्तों? इंडिया पोस्ट के साथ। अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट की। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया पोस्ट की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी क्या थे दोस्तों? वो थे वायसराय भारत के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? डाक भवन नई दिल्ली। और इसके सचिव कौन है? प्रदीप्ता कुमार बिसोई हैं। कौन है दोस्तों? प्रदीप्ता कुमार बिसोई, ये आपको ध्यान रखना है, प्रदीप्ता कुमार बिसोई। महानिदेशक कौन है दोस्तों? सलीम हैक। और एक क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में अभी पूछा गया है कि भाई तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील पर है या कौन से राज्य में है? तो दोस्तों तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है दोस्तों? ये है डल झील पर, श्रीनगर में। तो ये पोस्ट ऑफिस के बारे में आया है, तो ये आगे पूछा फिर से जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है मणिपुर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं गोवा के नेत्रावली अभ्यारण्य में ब्लैक पैंथर देखा गया। तो दोस्तों क्या हुआ है कि गोवा का एक अभ्यारण्य है नेत्रावली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। तो वहाँ पर कैसा ब्लैक पैंथर देखा गया जो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। बात करते हैं तो गोवा के सीएम कौन है दोस्तों? प्रमोद कुमार सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। गोवा की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य अभ्यारण्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो कई एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे भगवान महावीर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये है गोवा में। उसके बाद महादेई अभ्यारण्य है, बोंडिया अभ्यारण्य है, मोलेम अभ्यारण्य है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सलीम अली अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स, बहुत ज़बरदस्त। आपके लिए इतनी जानकारी मिल जाती है कि आप यूपीएससी तक क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, लगातार शेयर करते रहें। और आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर किया करो, क्योंकि दोस्तों एक शेयर में आपका तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन बाकी का आपके एक शेयर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। इसी बार नौकरी कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपने ये देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा महत्व करंट अफेयर्स का हो गया है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो भी आजकल करंट से लिंक होकर ही आने लगे हैं। तो आपको 70% आपकी जीके भी यहाँ से कवर हो रही है, नेशनल और इंटरनेशनल, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों आपको शेयर करने के लिए और वीडियो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।